क्वेश्चन नंबर 6, नोट्स टू अकाउंट्स वाला। बहुत बच्चों ने कहा सर पहले एक बार ये बना दो, है ना। नोट्स टू अकाउंट्स वाला क्वेश्चन एक बार ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। खाना तो कल भी खा लेंगे यार, अभी आज मेहनत का दिन है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स टू अकाउंट्स में, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स टू शोइंग शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल के लिए हमारे पास क्या क्या आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ होगा, कॉल्स इन एरियर आएगा, और कुछ आएगा शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, कॉल्स इन एरियर होगा, हाँ, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन, बीमा लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 6। नोट्स टू अकाउंट्स मैं फटाफट में कर रहा हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। पर्टिकुलर रुपी, सबसे पहले आ गई हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वाला 80 लाख। उसके बाद आ गया इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप में इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, अब यहाँ पे हमारे ना 5 लाख शेयर्स हैं जिनसे अभी तक हमने सिर्फ 6 रुपीज़ तक कॉल्ड अप किया है। ध्यान से देखिएगा, 5 लाख शेयर्स ऑफ 6 रुपीज़ तक कॉल्ड अप किया है, तो यानी 30 लाख, और लेस कॉल्स इन अरियर 40,000, 40,000। तो यानी कि हमारी जो शेयर कैपिटल का आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया वो आ रहा होना चाहिए 29,60,000। चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, फिर उसमें सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप में दिखाएंगे हम यहाँ पे 29,60,000, वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप करके दिखा दिया होगा आपने। ठीक है, अब आते हैं हमारे अमाउंट्स। इन्होंने बोला है सेकंड पार्ट में, गिव द अमाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या क्या आ जाएगा। टू द पब्लिक 5 लाख शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड इन फुल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पड़ा है हमारा डेबिट बैलेंस में। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है हमारा ऑलरेडी सबसे पहले 50,000 का। ठीक है, लॉस है। फिर उसके बाद हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा 70,000 का। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। ठीक है, ये आ गया डन, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे आएंगे 20,000 का। जिसका भी ये अमाउंट आया चेक करते चलिए, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 का अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो रहा है, बीमा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, डिबेंचर्स वाला। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, सॉरी, डन। फिर इन्होंने बोला अब हमें बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, कॉल्स इन एरियर 6% डिबेंचर्स है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख, 8% बैंक लोन है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं है, कॉल्स इन एडवांस नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं है, 8% बैंक लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल ड्यू फॉर रीपेमेंट ऑन 31 अगस्त 2025। फिर बैंक लोन को हटा दो। अब ये देखो, क्योंकि आपने जो बैंक लोन है वो 1 अप्रैल 2022 को लिया था, पर अब आपने उसको 31 अगस्त 2025 को पे करना है, तो अब आपकी बैंक लोन आपके लिए शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो गई ना। तो आपके लिए जो सिर्फ डिबेंचर्स था, प्लीज़ बच्चों देख लो, जो डिबेंचर्स था वो सिर्फ आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस का आंसर है 20,000। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आंसर है 10 लाख। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखते हैं।
सी पार्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखते हैं अब हमारी क्या है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है हमारी एक तो हमने जो बैंक लोन रीपे करना है 5 लाख, वो मेरी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो गई, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड बट नॉट ड्यू, वो अदर करंट लायबिलिटी है, कॉल्स इन एडवांस भी नहीं आएगी, तो मेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 5 लाख की। डी ऑप्शन। अदर करंट लायबिलिटीज क्या हैं? कॉल्स इन एडवांस, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड बट नॉट ड्यू 15,000, तो टोटल 55,000 मेरी अदर करंट लायबिलिटी है। प्लीज़ ध्यान देख लीजिए सारे इस आंसर को। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल 29,60,000 आ गया। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20,000 का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारी सिर्फ 6% डिबेंचर्स की 10 लाख की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है हमारी 5 लाख की, क्योंकि जो 8% बैंक लोन था वो मुझे अब रीपे करना है। और अदर करंट लायबिलिटीज़ जो है मेरी वो है 55,000 की। क्लियर? आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। और 7th क्वेश्चन का आंसर था 60,000 का। ठीक है, चलिए राजमनी वाला हो गया था हमारा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2024 उड़ान लिमिटेड issued 20,000 7% debentures of 100 each at a premium of 5%, redeemable after 5 years at a premium of 10%. According to the terms of issue of debentures, interest on debentures was payable yearly on 31st March. Past necessary general entries in the books of Udan Limited on the date of issue of debentures. सबसे पहले 1 जुलाई 2024 हमने पहली एंट्री पास करी होगी जब हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट हमने इशू किए हैं एट अ प्रीमियम पे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मैंने 7 लिख दिया, सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें आपका अमाउंट आया है 105 के हिसाब से ना, तो 20,000 इंटू 105 21 लाख। पहली एंट्री में हमारा अमाउंट आया है 21 लाख। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, रिडीम भी करने हैं उस पर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट to 7% debentures to premium on redemption of debentures. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में यहाँ 21 लाख। लॉस ऑन इशू में आएंगे यहाँ पे 2 लाख। यहाँ पे आएंगे 7% डिबेंचर्स में हमारे 20,000 इंटू 100 के हिसाब से 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, और 100 का 10%, तो 2 लाख यहाँ आएगा हमारा। ठीक है, 21 लाख हमारे आ गए। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो रहा है हमारा, हमने रिडीम कर और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के, तो अरे मेरी लिमिट ख़त्म हो गई। यहाँ समझ लेना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख का, और यहाँ है हमारे 20 लाख के। ठीक है, गॉट इट? ओके। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है जो हमें, एक बार यहाँ साफ कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बनाने वाला उसको भी ले लेते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट तो हमारा एक्सपेंस होगा कंपनी का, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने 1 जुलाई को करा है, तो 20,000 का इंटू 100 2 लाख,
तो 20,000 इंटू 100 हमने प्रीमियम देना है, हमने उसको इंटरेस्ट देना है 20,000 इंटू 100 इतना, और उसका कितना परसेंट है, 7% पर 9 मंथ्स का, 105,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ पे आपके अमाउंट्स देख लो किस किस के ये आए हैं अमाउंट्स। 31 मार्च 2025 ये पेबल है अभी, तो यहाँ पे फिर क्लोजिंग 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये अभी हमने पे करना है। मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्ट का कैसे बना। 20,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं लेना था, तो 20 लाख, उसका 7% 9 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च, तो ये 105,000। क्लियर? ये आपका आना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाला पोर्शन। देख लीजिए किस किस की गलती है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर मैं करता हूँ एक, फिर और वाले 8 वाला रह गया है मेरा, उसके बाद एक मुझे 10th का और वाला करना है, फिर लमसम ख़त्म। अब आप लोगों से जस्ट 15 मिनट्स मांगूंगा प्लीज़, 15 मिनट्स में आके फिर मैं ये सारा कंप्लीट कर दूंगा। जस्ट आई हैव अ रिक्वेस्ट स्मॉल, 15 मिनट्स में हम दोबारा मिलेंगे, छोड़ के मत जाइएगा प्लीज़, 15 मिनट्स।